Assalamualaikum. I hope all of you are doing well and in good health. Today we are going to talk about पाक ऑस्ट्रेलिया फैक्शनशियल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो चीज़ें हम इस अदारे के मतलब देखेंगे उसमें एक तो ये है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो इस अदारे को बाकी यूनिवर्सिटी से मुमताज़ करती हैं। फिर बैचलर और एमएस के प्रोग्राम जो ये अदारा एट राइट नो ऑफ़र कर रहा है, और वो प्रोग्राम जिनका इरादा है कि ये मुस्तकबिल में ऑफ़र करेगा। इनका फ़ी स्ट्रक्चर देखेंगे, मेरिट का जो प्रोसीजर है वो देखेंगे। अगर बात की जाए कि वो क्वालिटीज़ जो इस अदारे को बाकी अदारों से मुनफरिद करती है पाकिस्तान की, उसमें सबसे पहले तो ये है कि इस अदारे के 100% जो एफिलिटी है वो पीएचडी डिग्री होल्डर है और फॉरेन क्वालिफाइड है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि तकरीबन 8 के लगभग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके कोलैबोरेशन या पार्टनरशिप के साथ ये अदारा मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र कर रहा है या मुस्तकबिल में करेगा। दूसरी जो मेन चीज़ है वो ये है कि इस अदारे का जो विज़न है उसमें यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है ट्रेंड इंजीनियर को प्रोड्यूस करना, और हमारे जितने भी टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनकी प्रोडक्शन है यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक। फिर पीएचडी प्रोग्राम के हवाले से भी इनका विज़न कुछ इसी तरह का है कि वो तमाम सहूलियत जो कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में या टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी वाले स्टूडेंट को मुयस्सर है, वो पाकिस्तान में भी तमाम तर सहूलियत जो है मुयस्सर आ सकें। इस हवाले से जो चाइनीज़ की टॉप लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ है मुख्तलिफ कोलैबोरेशन के साथ जो है ये प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। मुख्तलिफ रिसर्च एंड एक्सचेंज प्रोग्राम भी ये ऑफ़र करेंगे चाइनीज़ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ पीएचडी और अपने पीजी स्टूडेंट के लिए। अगर बात की जाए बैचलर के ऊपर प्रोग्राम की, तो बैचलर लेवल को अगर हम देखें तो बैचलर के ऊपर ये जो प्रोग्राम राइट नो ऑफ़र कर रहे हैं उसमें फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर आईटी एंड डिज़ाइन को हम देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये 3 प्रोग्राम अभी ऑफ़र किए जा रहे हैं। जबकि मुस्तकबिल की तरफ अगर हम देखें तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन डिज़ाइन, मीडिया इंजीनियरिंग, ये वो तमाम प्रोग्राम हैं जो मुस्तकबिल में ऑफ़र किए जाएँगे। अगर हम फैकल्टी ऑफ बायोमेडिकल एंड इंजीनियरिंग को देखें तो उसमें हमारे पास बायोमेडिकल ही साइंसेस का एक प्रोग्राम मिलेगा हमें, जिसमें राइट नो जो है वो डिग्री ऑफ़र की जा रही है। बाकी जो दूसरे प्रोग्राम है मुस्तकबिल के हवाले से उसमें बायोटेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ देम, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, डी फार्मेसी इज़ आल्सो। अगर हम फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल, केमिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें राइट नो सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग ही ऑफ़र की जा रही है। जबकि अगर हम आने वाले प्रोग्राम्स को देखें तो उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग है, मटेरियल इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग है। सिविल में है सच कोई भी प्रोग्राम ऑफ़र नहीं किया जा रहा। जबकि फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज़ की अगर हम बात करें तो उसमें भी है सच बैचलर लेवल के ऊपर कोई भी प्रोग्राम ऑफ़र नहीं किया जा रहा राइट नो। अगर हम बात करें मास्टर लेवल के प्रोग्राम्स की तो मास्टर में अभी तक ऐसा जिन्होंने कोई भी डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र नहीं किया, और ना ही इस तरह की कोई डेडलाइन प्रोवाइड की है कि ये कब मास्टर के डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ़र करने के लिए जा रहे हैं। मास्टर्स के अगर हम प्रोग्राम्स को देखें तो उसमें सारे ही प्रोग्राम जो है वो मुख्तलिफ स्पेशलाइजेशन है हर डोमेन की। अगर हम इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, एम्बेडेड सिस्टम एंड आईओटीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, एनर्जी एंड पावर इंजीनियरिंग है, डेटा साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में हमारे पास आ रही है। फिर डिज़ाइन और मीडिया का जो डिपार्टमेंट है उसमें डिजिटल मीडिया टेक्नोलॉजीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रोग्राम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से इस यूनिवर्सिटीज़ के मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। आए रोज़ ये यूनिवर्सिटीज़ मुख्तलिफ अदारों के साथ, आर&डी के अदारों के साथ जो कि पाकिस्तान के गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों से, उनके साथ मुख्तलिफ तरह के पार्टनरशिप्स के लिए एमओयूज़ भी साइन कर रही है, और मुख्तलिफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए एमओयूज़ वगैरह साइन करने की जो है ना इत्तलात मिलती रहती हैं आए रोज़। अगर हम बात करें फैकल्टी ऑफ बायोमेडिकल एंड इंजीनियरिंग की तो उसमें बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग, ये वो प्रोग्राम्स हैं जो कि ये मुस्तकबिल में ऑफ़र करने के लिए जाएँगे। अगर हम मैकेनिकल, केमिकल एंड मटेरियल के डिपार्टमेंट की तरफ आएँ
تو اس میں انوائرمنٹ اینڈ انرجی انجینئرنگ ہے, فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ہے, میکاٹرونکس از ون آف دیم, mechanical manufacturing and automation is also one of them. Mineral engineering is also there. Mining engineering میں بھی اسپیشلائزیشن آفر کی جائے گی. اگر سول اینڈ ٹرانسپورٹیشن انجینئرنگ کو ہم دیکھیں تو اس میں ریلوے سسٹم انجینئرنگ از ون آف دیم, اینڈ گرین کنسٹرکشن مٹیریل انجینئرنگ از ون آف دیم. ریلوے کے متعلق میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں بہت ہی کم ادارے ہوں گے جو کہ اسپیشلائزیشن آفر کر رہے ہوں گے ریلوے سسٹم انجینئرنگ میں. مینجمنٹ کے حوالے سے دیکھا جائے تو بزنس ایڈمنسٹریشن کا پروگرام ہے جو کہ بیچلر لیول کے اوپر بھی یہ آفر کرنے کے لیے جائیں گے. اور دوسرا جو پروگرام وہ کارپوریٹ مینجمنٹ کا ہے, یہ بھی اپنی نوعیت کا امید ہے کہ ایک منفرد پروگرامز میں سے ہوں گے کہ جو مینجمنٹ اینڈ سوشل سائنسز کے پروگرام ہیں. اگر ہم بات کریں فی اسٹرکچر کی تو فی اسٹرکچر ہے ایسا جن کا جتنا بھی ابھی تک ہے وہ سارا بیچلر لیول کے اوپر ہے, ماسٹرز اور پی ایچ ڈی لیول کے اوپر ہے ایسا جنہوں نے اس طرح کا فی اسٹرکچر ابھی تک کوئی نہیں اپڈیٹ کیا. اگر ہم نیشنل اسٹوڈنٹ کے لیے بات کریں تو 99,000 جو ہے وہ فی پر سمسٹر ہے, اور 12 to 18 کریڈٹ آور جو ہے یہ پر سمسٹر آفر کیے جا رہے ہیں. پر کریڈٹ آور کے حساب سے اگر دیکھے جائے تو 6,600 جو ہے یہ فیسز ہے فار پر کریڈٹ آور, جبکہ باقی اگر ادر چارجز یا فیسز کی بات کی جائے تو اس میں 30,000 ایڈمیشن فیس ہے, 3,000 انٹری ٹیسٹ ہے, پھر اسی طرح 30,000 جو ہے سیکورٹی فیس ہے, ای سی اے کی 2,500 فیس ہے جس میں سپورٹس کلب یا سوسائٹیز وغیرہ کے چارجز ہیں. اگر ہاسٹل ڈیوز یا ہاسٹل رینٹ کو ہم دیکھیں تو اس میں 3,000 پر منتھ ہے, ہاسٹل سیکورٹی 3,000 ون ٹائم ہے, ادر سمسٹر مسلینیس جو ایکسپینسز ہے وہ بھی 2,000 جو ہے پر سمسٹر شامل ہے. اگر ہم بات کریں میرٹ کرائٹیریا کی تو کسی حد تک میرٹ کا کرائٹیریا بھی ان کا خاصا جو ہے وہ سخت ہے. اس میں سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ یعنی میٹرک کی 10% ویٹیج رکھی گئی ہے, ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ کی 30% ویٹیج رکھی گئی ہے, پی ایف آئی ایس ٹی انٹری ٹیسٹ جو ہے یا سیٹ کے جو انٹری ٹیسٹ ہے اس کی پرسنٹیج 60% رکھی گئی ہے. یہ بھی تقریباً یہ اتنی ہی پرسنٹیج ہے جتنی این ای ٹی کی رکھی جاتی ہے. این ای ٹی میں بھی نیسٹ جو ہے مین ویٹیج این ای ٹی کو دیتی ہے اپنے انٹری ٹیسٹ میں, تو اسی طرح کا ان کی بھی کچھ اسٹریٹجیز ہے. جو مور ویٹیج دی گئی ہے وہ انٹری ٹیسٹ کو دی گئی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کے اس کے متعلق جتنے قسم کے سوالات تھے اور کنفیوژن تھی بہت ساری تو اس میں نے یہ ایڈریس بھی کر دی ہیں. باقی مزید یہ ہے کہ آپ تھرو سوشل میڈیا یا کلاس کے بعد بھی اپروچ کر سکتے ہیں سچ, تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی تمام کیوریز جو ہے وہ حل کی جائیں گی. جزاک اللہ خیر.